अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद उलमाए ज़ी वक़ार और आज दस्तारे फ़जीलत और ख़िरक़ा पहनने वाले तमाम मेरे अज़ीज़ तलबा और मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल अल्लाह के एक बहुत बड़े वली कामिल सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई और इसी मुनासबत से फ़क़ीहुल असर जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस व तफ़सीर डॉक्टर अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ अश-शाज़िली दामा ज़िल्लुहुल आली आज 90 के करीब उलमाए किराम को सिलसिलाए शाज़लिया में खिलाफत भी अता फ़रमाएंगे। तो ये बुज़ुर्गों से निस्बत कायम करने का जो एक तरीक़ा है वो बैत का है। वैसे तो हमें अल्लाह के हर वली हर नेक बंदे से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उनसे ख़ास ताल्लुक़ कायम करने के लिए उनके सिलसिला इरादत में बैत की जाती है ताकि उनके ग़ुलामों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। और इसके लिए किसी साहिब इजाज़त शख्स के हाथ पर बैत करना ज़रूरी होता है। आज मामला ये है कि बहुत से नाअहल पीर हमें जा बजा नज़र आते हैं। पीरी मुरीदी को एक कारोबार बना लिया गया, एक धंधा बना लिया गया, लोगों के माल बटोरने का एक हीला बना लिया गया। असली और नकली की पहचान आमतौर पर आवाम में नहीं होती। वो खोटे माल को भी खरा समझ रहे होते हैं। तो उलमा ने हमें इस मामले में भी तारीकी में नहीं रखा, बल्कि 4 वाज़े ऐसी शर्तें हमें बयान कर दी हैं कि जिसकी रोशनी में हम ये देख सकते हैं कि जिसके हाथ पर हम बैत कर रहे हैं वो इस काबिल भी है कि उसको पीर बनाया जाए, उसके हाथ पर बैत की जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चले थे बुज़ुर्गों से निस्बत कायम करने और किसी फराडिये के हाथ में अपना हाथ देकर उस फराडिये से निस्बत कायम करके हम अपने आप को बर्बाद करने पर चले जाएं। तो क्योंकि यहाँ उलमा भी हैं और अवाम भी हैं, तो ये 4 शर्तें हमेशा दिमाग में रखिए, जिसमें ये पाई जाएं उसी से बैत होगी। और ये 4 शर्तें भी सिर्फ बैत बरकत के लिए हैं, बैत निस्बत के लिए हैं।
अगर बैते सलूक की बात की जाए तो उसकी शराइत मजीद इसके अलावा हैं। तो पहली शर्त है कि वो सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, क्योंकि जाहिर है अल्लाह वालों से निस्बत कायम अल्लाह वाले के जरिए ही होगी, और उसके लिए मुसलमान होना तो पहले जरूरी, क्योंकि जितने भी मुनाफिक हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, वो तो अल्लाह के गजब का शिकार हैं। उनसे निस्बत कायम करके तो इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा, जन्नत का रास्ता तो उसको कभी नहीं मिल सकता। इसी तरह उसका सहीहुल अकीदा सुन्नी होना भी जरूरी, क्योंकि अगर जरूरियात दीन का इनकार तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा फासिद अकीदा रखता है कि जिसकी वजह से वह अहले सुन्नत से खारिज हो जाए, तो वह बिदअती गुमराह शख्स खुद जहन्नम का हकदार है, वो किसी और को जन्नत के रास्ते पर कैसे लेके जा सकता है। तो आज मामला यह है कि बहुत से वो गुमराह फिरके जो बिदत की रट लगाते थे, मामूलात अहले सुन्नत को बिदत करार देते, उनकी जबान ना थकती थी, आज वो भी लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए पीरी मुरीदी का जाल लगाकर बैठे हुए हैं। किसी ने अपने नाम के साथ कादरी लगा लिया है, किसी ने अपने नाम के साथ चिश्ती लगा लिया है, किसी ने अपने नाम के साथ नक्शबंदी लगा लिया है, और कोई सोहरवर्दी झंडा उठाकर खड़ा है। लेकिन हकीकत में ये वो लोग हैं कि जो कादरियत के मुखालिफ हैं, जो चिश्तियत के मुखालिफ हैं, जो नक्शबंदियत के मुखालिफ हैं, जो सोहरवर्दियत के मुखालिफ हैं, लेकिन नाम उनका ले रहे हैं ताकि भोली भाली अवाम का शिकार किया जा सके। तो इसलिए किसी के हाथ पर बैत होने से पहले सिर्फ कादरी लफ्ज मत देखना, बल्कि यह देखना कि क्या यह इमाम अहले सुन्नत का मानने वाला है या नहीं। उसकी आसान सी पहचान है, उसके सामने आला हजरत का जिक्र कर दो, अगर उसके चेहरे पर बशाशत आ जाए, नूरानियत आ जाए, खुशी के आसार आ जाएं, तो समझ लेना यह गुलाम मुस्तफ़ा है। और अगर आला हजरत का नाम सुनकर उसको कब्ज हो जाए, उसका मुंह बन जाए, उसके चेहरे पर नागवारी के आसार आ जाएं, तो समझ लेना यह जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। और इसी में से जो आज के दौर का फितना है तफजीलियत का, कि बहुत से सुन्नी कहलाने वाले जो माजी में बाद औकात शेर अहले सुन्नत भी कहलाते थे, आज वो तफजीलियत का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। तो अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जो इस अकीदे से इख्तलाफ करेगा, इस अकीदे में पसोपेश से काम लेगा, तो उसके हाथ पर भी बैत जायज नहीं। वो सब कुछ हो सकता है सिवाय अहले सुन्नत के, क्योंकि अहले सुन्नत के लिए इस अकीदे को मानना बुनियादी शराइत में से, और यहीं से पहली लाइन खिंचती है कि काले एक तरफ हो जाते हैं, उजाले वाले एक तरफ हो जाते हैं। तो जो सिद्दीक़ अकबर को सबसे अफजल ना माने, वो अहले सुन्नत से खारिज है। अगर कभी पहले उसके हाथ पर बैत की थी, वो सहीहुल अकीदा उस वक्त था। अब जब उसने इस अकीदे को छोड़ा, तो अब उससे बैत खुद ब खुद टूट गई है, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शख्स जब पीरी मुरीदी के काबिल ही ना रहा, शर्त फौत हो गई, तो मशरूत भी फौत हो गया। दूसरी शर्त कि आलिम दीन हो, क्योंकि ये इज्जत वाला मनसब है, और पीर का असल काम मुरीद की तरबियत करना होता है।
तो जो खुद जाहिल हो वो किसी और की क्या तरबियत करेगा। इसीलिए गैर आलिम को बयान करने से मना किया गया, खिताब करने से मना किया गया, क्योंकि वो जितना संवारेगा नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ देगा। अपनी दानिश में तो वो अच्छी बात करेगा, लेकिन अपनी जहालत की बुनियाद पर वो अच्छे बुरे की तमीज करने से कासिर रहेगा। अब आलिम किसको कहते हैं यह समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से वो हैं कि जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और इल्म का उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और बाज वो हैं कि बिल्कुल ये समझते हैं कि पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं और बगैर पढ़े ही वो आलिम बल्कि कुतुबुल अख्ताब बने बैठे होते हैं। तो सनद कोई चीज नहीं, लेकिन इल्म हासिल करना बिल्कुल जरूरी है। कोई ये कहे कि जनाब जाए उस्ताद खाली अस, बड़े फखर से कहे, और फिर लोगों में पीर भी बना बैठा रहे, तो ऐसा शख्स जाहिल है, वो कभी भी पीरी मुरीदी के काबिल नहीं है। उस्ताद के बगैर इल्म कैसे आएगा? सनद हो या ना हो, लेकिन उस्ताद बनाना जरूरी है। क्योंकि जब खुद से कुछ पढ़ेगा, खुद से समझेगा, तो 4 बातें हो सकता है सही समझ ले, लेकिन 5 बातें वो भी होंगी जो गलत समझी होंगी। तो आलिम के लिए ये 3 चीजें होना जरूरी हैं। नंबर 1, अकायद अहले सुन्नत को दलाइल के साथ जानता हो, अकायद में मुस्तकिल हो। मुस्तकिल का मतलब ही यह है कि सिर्फ अकीदा मालूम होना काफी नहीं, बल्कि उस अकीदे की बुनियाद किस दलील पर है वो दलील भी उसको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी सहीहुल अकीदा है, अगर उसे बुनियाद ही पता नहीं होगी, तो आगे जाकर किसी बद मजहब से कोई गुफ्तगू हो गई तो वो उसको अपनी जाल में फंसा लेगा, और आज ये गुमराह नहीं है तो कल गुमराह हो जाएगा। तो अकायद अहले सुन्नत को दलाइल से जानता हो, नंबर 1। नंबर 2, कि अपनी जरूरत के मौजूदा मसाइल, जो मौजूदा वक्त में उसको जरूरत है, इबादात हैं, मुआमलात हैं, उन मसाइल का उसे इस्तेहजार हो, वो मसाइल उसे मालूम हो, उसे आते हो। इबादात कैसे दुरुस्त होंगी, किन चीजों से इबादात फासिद हो जाती हैं, उसे ये पता होना चाहिए। इसी तरह निकाह किया है तो निकाह के जो जरूरी मसाइल हैं उसे मालूम होने चाहिए। अगर खरीदो फरोख्त की उसको जरूरत पड़ेगी तो खरीदो फरोख्त के मसाइल बुनियादी तौर पर उसे पता हो, क्या बै फासिद होती है, क्या बै बातिल होती है, किससे बै दुरुस्त होती है, ये उसे मालूम होना चाहिए। इसी तरह इजारे के मसाइल हैं और हजर वाली बात के मसाइल हैं, उसको ये सारे मसाइल मालूम होने चाहिए जो मौजूदा वक्त में उसको जरूरत है। और तीसरी बात कि उसमें इतनी सलाहियत हो, इतना मलका हो, इतनी महारत हो कि अगर मुस्तकबिल में कोई मसला उसको दरपेश आ जाए, जो अभी जरूरत का तो नहीं है लेकिन कभी उसको जरूरत पेश आ सकती है, तो किसी की मदद के बगैर वो इस मसले को किताबों से निकाल सके, उसका हल पेश कर सके। जिसमें ये 3 बातें पाई जाएंगी, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने जो मुख्तलिफ मौके पर आलिम की तारीफ बयान की है, उन सब का निचोड़ यही निकलता है कि जिसमें ये 3 बातें पाई जाएंगी वही आलिम है और वही पीर बनने के लायक है। अब मौजूदा दौर में जो इतने सारे पीर हमें नजर आते हैं, उनको इस पैमाने पर परख कर देख लीजिए, कितने लोग इस शर्त पर पूरा उतरेंगे। मुंह जोरी से कह देना काफी नहीं है कि हाँ जी वो भी बहुत बड़े आलिम हैं। जरा अकायद की 2-4 बातें करके देखिए, आपको लग पता जाएगा। जरा मामलात के चंद बातें जरा पूछ के देखिए, बात है इबादात के तो बड़े अच्छे मसाइल आ रहे हैं लेकिन मामलात से बिल्कुल कोरे हैं। तो इमाम मोहम्मद से किसी ने एक दफा पूछा, अर्ज की कि हजरत आप तसव्वुफ पे कोई किताब क्यों नहीं लिखते? तो फरमाया मैंने लिखी है किताब,
पूछा आपकी कौन सी किताब है तसव्वुफ पर? फरमाया किताबुल बुयू लिखी है ना, कि क्या हलाल खाए बगैर कोई शख्स सूफी बन सकता है? जब तक उसको यह ना पता हो हलाल क्या है हराम क्या है, किस तरीके से खरीदो फरोख्त होगी किस तरह नहीं होगी, जब उसे यही नहीं मालूम तो वो कैसा सूफी हो सकता है? तो इस शर्त का होना भी जरूरी है। और तीसरी शर्त कि फासिक मौलिन ना हो। फासिक उस शख्स को कहते हैं कि जिस चीज की हुर्मत का वो एतकाद रखता है उससे अपने आप को बचाता हो। अगर हनफी है तो हनफियत के एतबार से जो चीजें हराम है उससे बचता हो। शाफई है तो शाफइयत के एतबार से, क्योंकि उसका एतकाद यह है कि शाफई फिक्र दुरुस्त है, तो उसके एतबार से उसको उन चीजों से बचता हो जो फिक्र शाफई में हराम है। इसी तरह जो मालकी है जो क्लीन शेव है, दाढ़ी मुंडे, कोई फलां गद्दी का जनाब गद्दी नशीन है, कोई फलां बड़ी बारगाह का जो है नाम लेवा है, लेकिन उनका अपना हुलिया देखिए शरीयत से मुकाबले हो रहे हैं। चेहरा सुन्नत मुस्तफ़ा से आ रही, नमाज का कोई ठिकाना नहीं, बेपर्दा औरतों में बैठे हैं, फिस्को फजूर का अंबार लगाकर बैठे हैं, और जनाब पीरी मुरीदी भी साथ चल रही है, क्योंकि इसी के नाम पर उनको वोट भी मिलेगा, इसी के नाम पर उनको नोट भी मिलेगा। तो किसी ने क्या खूब कहा कि कारे शैतामी कुनत नामश वली, कि बड़े नाम रखने से कुछ नहीं होगा, करतूत देखे जाएंगे, काम देखे जाएंगे। कारे शैतामी कुनत नामश वली गर वली ई अस लानत बरवली, कि काम शैतानी करता है और नाम वली रखा हुआ है। तो अगर वली ऐसे को कहते हैं तो ऐसे वली पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि वली तो वो है जो अल्लाह का दोस्त होगा, और अल्लाह का दोस्त कभी अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में नहीं पड़ता। वो तो अल्लाह की इताअत में लगा रहता है। वो सिर्फ फराइज की पाबंदी नहीं करता, वो वाजिबात की पाबंदी नहीं करता, सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी नहीं करता। वली तो वो होता है जो सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी कभी नहीं छोड़ता। वली तो वो होता है जो मुस्तहब्बात के ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। ये कैसा वली बना फिरता है कि जिसको फराइज का भी कोई ख्याल नहीं, और बातें बड़ी बड़ी होंगी। नमाज का वक्त आया गुजर गया। अब आजकल हाल यह है कि पीर नहीं उड़ते मुरीद उड़ाते होंगे। मुरीदीन कहेंगे ओ हजरत तो जनाब मदीने में नमाज पढ़ते हैं, अजी इनकी क्या पूछते हो, इनकी बातें हमें कहां समझ आएंगी, ये तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, अभी तुम्हें नजर आ रहे हैं, देखो ये मदीने से होकर आए अभी। अच्छा भाई, नमाजे मदीने में तो खाना पाकिस्तान में क्यों? जब वहां गए थे तो जमजम भी पीकर आ जाते, वहीं मदीना मुनव्वरा की खजूरें भी खा लेते। यहां आकर ये सड़ा भूसा खाना खाने की क्या जरूरत? ये कराची का ये इतना भारी पानी पीने की क्या जरूरत? जमजम के मुकाबले में इस पानी की क्या औकात है? तो जब नमाजें वहां पड़ी थी तो खाना पीना भी वहीं कर लेते। जरा 2 दिन पीर साहब को बंद करके रखो और लग पता जाएगा कि कितने मदीने से होकर आ रहे हैं या कौन सी जगह से घूम के आ रहे हैं। तो ये इन फ्राडियों से अपने आप को हमने बचाना है, अपनी नस्लों को इससे आगाह करना है कि ये पीरी मुरीदी के नाम पर इस्लाम के दुश्मन हैं। आज लोग इस मुकद्दस काम को बुरा कहते हैं, क्यों? इन फ्राडियों की वजह से। हालांकि जो अहले हक हैं उनका पीरी मुरीदी का मकसद यह होता है कि बंदे को अल्लाह से मिला दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे उस्ताद मोहतरम फ़क़ीहुल असर मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शाज़ली
दामजिल्लुहुल अली की शख्सियत मौजूद है। और चौथी शर्त जो थी कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, यानी उसके पीर ने उसको खिलाफत भी अता फरमाई, क्योंकि अगर उसका सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा तो वो आगे बैत करने के काबिल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम में ये चारों शर्तें बदर्जे अतम पाई जाती हैं। आज ये देखिए कि खिलाफत भी किस तरह बांटती हैं। एक पोस्ट देखी जनाब कि लोगों ने खिलाफत को भी अपना धंधा बनाया हुआ है, लेकिन इस मामले में भी उस्ताद मोहतरम की शान सबसे जुदा है। ये जो आपके सामने 90 उलमाए कराम बैठे हैं, ये कोई आम लोग नहीं है। इन्होंने बाकायदा दरसे निज़ामी मुकम्मल किया, 8 साल आलिम की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद 2 साल मजीद मुफ्ती कोर्स किया। यानी जो मैंने आलिम की तारीफ आपके सामने रखी, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों में पाई जाती है। और फिर उस्ताद मोहतरम ने बाकायदा इनकी तसव्वुफ के एतबार से तरबियत भी फरमाई। ऐसे नहीं है कि किसी को भी पकड़ा, आजकल है ना सेठों को राजी करने के लिए खिलाफतें दी जाती हैं। कोई फला प्रोग्राम करवा दे तो जनाब खिलाफत से नवाज दिया, किसी ने थोड़ी सी खुशामद की तो ले मेरे भाई तू भी खिलाफत ले जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शाज़ली सिलसिले की खिलाफत कोई रेवड़ियां नहीं है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कड़ी मेहनत करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उस्ताद मोहतरम इनको खरका खिलाफत अता फरमाएंगे। तो लोग कहते हैं जी 90 के करीब, ओहो ये कैसे हो गया? तो जनाब जितने अहल हैं, 90 हों या 90,000 हों, सही पीरों की इस वक्त मुआशरे को जरूरत है ताकि इन फ्रॉडियों से बचा जा सके। जब मार्केट में असल माल दस्तयाब होगा तो नकली माल की खुद ही वैल्यू खराब हो जाएगी। जब उलमा मैदान में नहीं आएंगे तो ये जाहिल मैदान में उतरकर हमारी आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब ने ये बेड़ा उठाया कि मुआशरे को ऐसे पीर दिए जाएं जो जाकर दीन के लिए इस काम को सरअंजाम दें और इस्लाम की खिदमत के जज्बे से, मसलक की खिदमत के जज्बे से वो इस पीरी मुरीदी के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद मोहतरम का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दाइम फरमाए और इनके साथ मिलकर अल्लाह ताला हमें खूब खूब दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किबला उस्ताद मोहतरम, उस्ताजुल उलमा, ताजुल फुक़हा, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वसीम अख्तर